माय डियर फ्रेंड्स एंड माय डियर सब्सक्राइबर, एक बार फिर से स्वागत करता हूँ आप लोगों का अपने चैनल डॉक्टर आर्य सर्जन ब्लॉग में। तो 31 दिसंबर देखिए आ गया है। कल से नया साल चालू हो जाएगा। हमें पता है कि ये साल हम लोगों के लिए बहुत ही कष्टदायक रहा है। हमने बहुत सारी चीज़ों को सेक्रीफाइस किया है, पर ये बात हमें अच्छी तरीके से मालूम है कि हर काले बादल के साथ सिल्वर लाइनिंग होती है और हर दुख की घड़ी भी ज़्यादा लंबे समय तक नहीं रहती है। ये दुख की घड़ी भी ठीक से और ये दुख की घड़ी भी बीत जाएगी और अच्छा समय बहुत जल्दी आएगा। हमें थोड़े से और संयम की ज़रूरत है, क्योंकि सभी तरफ से प्रयास हो रहे हैं कि जल्दी से जल्दी इसकी कुछ वैक्सीन आ जाए और हम सभी को लग जाए। और थोड़े से संयम की ज़रूरत है। माना कि इस साल हम लोग बहुत सारे फेस्टिवल्स नहीं एंजॉय कर पाए हैं और ना ही हम इस साल 31 दिसंबर का प्रोग्राम भी बहुत अच्छे से एंजॉय कर पाएंगे, पर कोई बात नहीं, हम अगले साल हम डबल मस्ती के साथ एंजॉय करेंगे इसको। तो थोड़ा सा संयम और बरतिए और जिस तरह से आप लोग सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखते आए हैं, सैनिटाइजेशन का ख्याल रखते हैं, उसी तरह से आप कंटिन्यू रखिए। तो आज जो मैं वीडियो लेकर के आ रहा हूँ वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है सभी लोगों के लिए। वो वीडियो है जोड़ों में दर्द के संबंध में। तो हम जानते हैं कि एक बहुत ही आम सी तकलीफ़ हो गई है जोड़ों में दर्द होना। तो आइए मैं अब आपको आगे इस बीमारी के बारे में पिक्टोरल फॉर्म में बताऊंगा। तो देखिए इस बीमारी को, और इस संबंध में कोई भी सवाल आप लोगों के पास हो तो आप मेरे कमेंट सेक्शन में जा कर के कमेंट कीजिए, बताइए और मैं जल्दी से जल्दी उसका जवाब दूंगा। तो आइए चलिए देखते हैं जोड़ों में दर्द के क्या कारण हैं, लक्षण है, उसका घरेलू इलाज क्या है और आपको कब किस डॉक्टर से मिल करके इसका इलाज पाना है। तो चलिए देखते हैं वीडियो का अगला भाग। जोड़ों में दर्द की समस्या एक बहुत ही आम सी बीमारी हो गई है और किसी भी वर्ग के या आयु के लोग इससे अछूते नहीं हैं, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो। आजकल ये बीमारी बहुत ही तेज़ी से फैल रही है। आखिर ये जोड़ों में दर्द होता क्यों है, इसके क्या कारण हैं, इसके क्या लक्षण हैं और इसका हम इलाज किस तरह से कर सकते हैं या इसका बचाव किस तरह से कर सकते हैं, इस वीडियो में मैं बताऊंगा। तो इस वीडियो को आखिरी तक देखिए, शायद ये आपके जो बीमारी है उसमें आपकी हेल्प करे। तो हम जानते हैं कि हमारे शरीर में जॉइंट जो है वो मूवमेंट के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जिसमें से कुछ मेजर जॉइंट हैं, जैसे एल्बो जॉइंट है, हिप जॉइंट है, नी जॉइंट है। इसके अलावा जो हाथ और पैर में जॉइंट होती हैं वो छोटी छोटी जॉइंट होती हैं। एक जॉइंट की बनावट को हम अगर देखते हैं तो जॉइंट वो जगह होती है जहाँ पे दो हड्डियाँ आके मिलती है, उसके बीच में एक कार्टिलेज होता है और थोड़ा फ्लूइड होता है, जिसकी वजह से दोनों की हड्डियों में घर्षण नहीं होता है और आराम से मूवमेंट होती है। जब इसकी बनावट में किसी प्रकार के बदलाव आने लगते हैं तो फिर जोड़ों में दर्द होने लगता है। अब ये जोड़ों में दर्द होने की समस्या के जो मुख्य कारण अगर हम लेते हैं तो उसमें जो 3 बीमारियां हैं जो मुख्यतः जोड़ों में दर्द के लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं, तो वो सबसे कॉमन बीमारी है गाउट या गठिया, फिर है ऑस्टियोआर्थराइटिस और फिर एक बीमारी है रूमेटॉइड आर्थराइटिस। ये 3 बीमारियां ऐसी हैं जिसकी वजह से जोड़ों में दर्द हो जाया करता है। अगर हम ये समझ लेंगे कि ये आखिर गठिया होता क्यों है, रूमेटॉइड आर्थराइटिस होता क्यों है या ऑस्टियोआर्थराइटिस होता क्यों है, तो हम इसको प्रोटेक्ट भी कर सकते हैं और यदि ये बीमारी हुई है तो बहुत आसानी से इसका हम इलाज कर सकते हैं। तो ये जो घुटने में ज़्यादातर हम पाते हैं एल्डरली एज में ये बीमारी होती है, क्योंकि ये उम्र के साथ साथ वियर टियर होता है और जो हमारी जॉइंट होती हैं वो घिसने लगती हैं। तो उस तरह की जो है वो ऑस्टियोआर्थराइटिस में होता है। गाउट जो बीमारी होती है वो शरीर में यूरिक एसिड की अधिकता से होता है। रूमेटॉइड आर्थराइटिस होती है एक रूमेटिक फैक्टर जो कि एक ऑटो इम्यून डिजीज़ है जिसकी वजह से होता है। और ऑस्टियोआर्थराइटिस जैसे मैंने बताया ये बीमारी होती है उम्र के साथ, या तो जॉइंट में चोट लगने के साथ, जॉइंट अगर घिसने लगती है, जॉइंट कैल्शियम की कमी के कारण अगर हड्डी टूटने लगती है तो ये इस तरह के इसमें दिक्कत आ जाया करती है। अब इसके लक्षण को हम देखें तो इसके प्रमुख लक्षण है जोड़ों में दर्द। जो ये बीमारी ऑस्टियोआर्थराइटिस है या बेसिकली गाउट है, अब हम पहले आइए गाउट के बारे में करते हैं। इसमें क्या होता है, यूरिक एसिड के क्रिस्टल्स जो हैं वो हमारी जॉइंट में जाकर के डिपॉजिट होने लगते हैं। जैसे आप इस पिक्चर में देख रहे हैं
ये जो पीले पीले दिख रहे हैं ये यूरिक एसिड के क्रिस्टल हैं। ये जब वहाँ डिपॉजिट हो जाते हैं तो वहाँ सूजन कर देते हैं, वहाँ पर दर्द होने लगता है और धीरे धीरे ये उस जॉइंट को डिफॉर्म या उसकी शक्ल सूरत बदल के रख देते हैं। जब जैसे जैसे ये डिपोजिशन बढ़ता रहता है वैसे वैसे उस जॉइंट की मूवमेंट कम होने लगती है। उस जॉइंट के मूवमेंट करते समय बहुत ज़्यादा दर्द होता है। इसकी शुरुआत छोटी जॉइंट से होती है जैसे हाथों पैरों की, पर ये बड़ी जॉइंट में भी पाया जा सकता है। इस यूरिक एसिड बढ़ने के साथ एक और लक्षण होता है, यूरिक एसिड हमारी चमड़ी के नीचे जमा हो जाता है जिसको हम टॉफी लम्स इस फिगर में आप देख रहे हैं। तो अगर गठिया के साथ इस तरह से इस चमड़ी के नीचे गांठें आ गई हैं तो ये बताता है कि ये जो है यूरिक एसिड की वजह से है। धीरे धीरे जैसे समय बीतता है ये डिपोजिशन बहुत ज़्यादा होने लगता है। ये बहुत ज़्यादा डिपोजिशन होने की वजह से जो जॉइंट है वो फूलने लगती हैं। जॉइंट फूलने की वजह से वहाँ पर मूवमेंट कम होने लगती हैं। तो इस तरह की जो चीज़ें हैं इस फिगर में भी आप देख रहे हैं कैसे जॉइंट फूल करके, और जो है यहाँ आप देख रहे हैं इस फिगर में कि ये यूरिक एसिड क्रिस्टल जो होते हैं वो किडनी में स्टोन की बीमारी के लिए भी वो जिम्मेदार होते हैं। इसलिए अगर किसी को यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है तो वो अपने किडनी की भी अल्ट्रासाउंड करा के देख ले, कहीं वहाँ पर तो स्टोन किसी प्रकार का नहीं आ गया है। अब हम इस फिगर में देख रहे हैं ऑस्टियोआर्थराइटिस, जो कि इस फिगर में देखिए जो आप लेवल 4 पर देख रहे हैं सीवियर बीमारी है। वहाँ पर आप देखें दो जॉइंट के बीच की स्पेस कम हो जाती है, वहाँ फ्लूइड कम हो जाता है, कार्टिलेज घिसने लगता है और हड्डियों के छोटे छोटे टुकड़े वहाँ पर जॉइंट में जाके डिपॉजिट हो जाते हैं। इस फिगर में आप फिर से देख सकते हैं ऑस्टियोआर्थराइटिस में और नॉर्मल जो वो जॉइंट है उसमें क्या फ़र्क होता है। नॉर्मल जॉइंट में आप अच्छा खासा स्पेस भी देख रहे हैं, आप फ्लूइड भी देख रहे हैं, आप जॉइंट को कार्टिलेज से घिरा भी देख रहे हैं, पर वही चीज़ ऑस्टियोआर्थराइटिस में कम होने लगती है। ऑस्टियोआर्थराइटिस जहाँ पर होता है वहाँ पे जो कार्टिलेज घिस जाता है, हड्डियाँ जो है वो छोटे छोटे टुकड़ों में डिपॉजिट होती है, स्पेस कम हो जाता है। एक्सरे करेंगे देखेंगे स्पेस उसमें कम हो गया है, उसमें फ्लूइड की जो दो जॉइंट के बीच में जो फ्लूइड होता है वो कम होने लगता है, जिसकी वजह से घर्षण ज़्यादा होती है और फिर ये चलना फिरना भी आदमी का बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। उसी तरह से हम देखते हैं कि हाथ में भी यही रहता है, वियर टियर होता है। पर जैसे कि गाउट में पहले छोटी जॉइंट इफेक्ट होती है, ऑस्टियोआर्थराइटिस में पहले बड़ी जॉइंट इफेक्ट होती है, तो ये उन दोनों में विशेषकर अंतर होता है। बाकी जो रूमेटॉइड आर्थराइटिस है वो जॉइंट के साथ ही उसमें आपका हार्ट है, स्किन है, किडनी है और काफ़ी सारी बीमारियां साथ में उसमें इन्वॉल्व रहती है। अगर हम एक्सरे की बात करें तो सबसे पहले डॉक्टर अगर आपको जॉइंट पेन है तो आपका एक्सरे करा लेना चाहेगा और वो एक्सरे में ये देख लेना चाहता है कि वो हड्डी में कितनी डेंसिटी है, वो हड्डी टूट तो नहीं रही है, ऑस्टियोफाइड हड्डी के टुकड़े तो नहीं हैं, या यूरिक एसिड के क्रिस्टल्स तो नहीं दिख रहे हैं। इस तरह से फिर पता इस फिगर में आप देख रहे हैं जॉइंट कैसे अपनी जगह से डिस्प्लेस हो गई है। यहाँ पर इस फिगर में फिर से देख रहे हैं कि जैसे छोटी जॉइंट्स किस तरह से अफेक्ट हुई है। आप अंगूठे वाले एरिया में देखेंगे जॉइंट में, वहाँ पर वो कितनी डिफॉर्म सी जॉइंट हो गई है और इस डिफॉर्मिटी की वजह से ही धीरे धीरे बहुत ज़्यादा पेन होने लगता है। इस फिगर में आप देखिए किस तरह से डिफॉर्म, कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा डिफॉर्म होता है जिससे कि फिर डे टू डे काम करना भी मुश्किल हो जाता है। इस फिगर में आप देख रहे हैं कि कैसे जॉइंट के बीच में घर्षण की वजह से दिक्कत आ रही है, इसमें स्पेस कम हो रही है। जो पैर हैं वो बाहर की तरफ मुड़ सकते हैं या फिर अंदर की तरफ मुड़ सकते हैं, जिसको वेलगस और वेरम डिजीज़ के कैटेगरी में बांटा जाता है। अब हम इसके डायग्नोसिस के लिए अगर हम रूमेटॉइड फैक्टर डायग्नोस करना चाहते हैं तो आरएफ फैक्टर की हम जांच करते हैं। अगर आपके ब्लड में आरएफ फैक्टर है तो ये पता चलता है कि जो जोड़ों में आपके दर्द हो रहा है वो रूमेटॉइड आर्थराइटिस की वजह से है। उसका फिर इलाज थोड़ा सा डिफरेंट है। तो जब भी जोड़ों में दर्द होता है तो डॉक्टर चाहता है आपको यूरिक एसिड की जांच करे, आपका एक्सरे करे और रूमेटॉइड फैक्टर करे। इसके साथ साथ सीआरपी की जांच करना चाहता है, आपके ईएसआर ब्लड में ईएसआर कितना है। तो ये सब चीज़ें इंडिकेशन दे देती हैं कि आपके शरीर में किस तरह का आपको बीमारी है, ये गाउट है कि ऑस्टियोआर्थराइटिस है कि ये रूमेटॉइड आर्थराइटिस है। ये 3 बीमारियां हैं जो कि जोड़ों के दर्द के लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं। रूमेटॉइड आर्थराइटिस अगर है तो उसके प्रिवेंट करने के लिए आदमी को लाइफस्टाइल बहुत ही एक्टिव रखनी चाहिए, खूब योगा करना चाहिए, खूब एक्सरसाइज करनी चाहिए, शरीर के जॉइंट को मिसयूज़ तो नहीं करना चाहिए। बहुत ज़्यादा दर्द होने के लिए दवा जो इसमें कारगर है वो NSAID ग्रुप की दर्द है, जिसमें आपका पैरासीटामोल है, डाइक्लोफेनाक है, एसिक्लोफेनाक है,
इट्रोकॉक्सिब है। इस तरह की दवाएं हैं जो कि दर्द को, सूजन में भी आराम लाती हैं, सूजन कम करती हैं और दर्द में आराम लाती है। अब हम बात करेंगे, ये जो एलोपेरिनोल दवा देख रहे हैं, ये दवा बेसिकली दी जाती है अगर यूरिक एसिड बढ़ जाता है, जो कि गाउट में है। एलोपेरिनोल दवा है, ये दवा जो मैं बता रहा हूँ डॉक्टर की सलाह के बिना आप बिल्कुल भी नहीं दें, नहीं तो ये नुकसान कर सकती है। अगली दवा जो है वो फेबुस्टैट आती है, जिसमें फेबुक्सोसेट नाम का केमिकल होता है। ये 80 mg से हम शुरू करते हैं, पर फिर से मैं कहूँगा बगैर डॉक्टर की सलाह के ना करें। पर ये दो दवा आपके नॉलेज के लिए बता रहा हूँ कि ये यूरिक एसिड में काम आता है। इसके अलावा जो मदद कर सकती है इसमें, वो है फिजियोथेरेपी। आप अपने जॉइंट को एक लिमिटेड सी मूवमेंट रखेंगे, उसका मसाज कर सकते हैं। मसाज के ऑयल्स आते हैं, वो ऑयल लगा करके आप मसाज कर सकते हैं, जिससे कि जॉइंट फ्री रहे। इसके साथ ही जो वैक्स बाथ होती है, जो एक तरह की फिजियोथेरेपी है, वो भी इसमें बहुत ज़्यादा कारगर है। अब इसमें कुछ फूड ऐसे हैं जो आपको केयर रखना है। आपको रेड मीट नहीं खाना है, क्योंकि जो यूरिक एसिड होता है वो प्रोटीन से टूटने वाले पदार्थ, प्यूरिन से यूरिक एसिड डेवलप होता है। तो जितना ज़्यादा आप रेड मीट खाएंगे उतना ज़्यादा आपको यूरिक एसिड बढ़ने की समस्या बढ़ जाएगी। तो इसका आपको ख्याल रखना है। आपको पानी बहुत ज़्यादा मात्रा में पीना है, आपको साइट्रस फूड लेने हैं और आपको ग्रीन लीफी वेजिटेबल लेना है। आप जिंजर का पानी पीजिए। ये है कुछ घरेलू चीज़ें जो आप करके गाउट से आप दर्द में काफ़ी ज़्यादा आराम पा सकते हैं। इसमें थोड़ा समय ज़रूर लग सकता है, पर आपको पूरी तरीके से निजात पा सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ मैं अपने वीडियो में बताने में सफल रहा हूँ कि जोड़ों के दर्द के बारे में। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपका सब्सक्रिप्शन ही मेरा मोटिवेशन है। अगर आप इसी तरह से मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करते रहेंगे तो मैं अलग अलग बीमारियों के बारे में लेकर के आता रहूँगा और बताता रहूँगा। मेरा वीडियो देखने के लिए तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। आप सभी को नए साल बहुत बहुत मुबारक हो और ईश्वर करे हम लोगों को कोविड-19 जैसी बीमारी से बहुत जल्दी निजात मिल जाए। बहुत बहुत